कराची में सानेहा गुल प्लाजा में लगी आग 40 घंटे बाद बुझी। आग की लपटों और भड़कते शोलों ने फायर फाइटर समेत 23 अफराद की जान ले ली। 73 से ज्यादा अफराद लापता होने की तस्दीक कर दी गई है। 1200 से ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल जल चुके हैं। गुल प्लाजा के मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। मजीद सोख्ता जिस्म निकाल लिए गए। सर्च ऑपरेशन में बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिले। 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं, जिन्हें अमानतन सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया। DNA के बाद वरसा के हवाले किया जाएगा। इमारत में आग के वक्त मस्जिद से बाहर निकलने वाला रास्ता भी बंद था। आग में फंसे अफराद मस्जिद का गेट बंद देखकर भागते दिखाई दिए। बेसमेंट में शदीद धुआं भरने के मनाजिर भी सामने आ गए। तबाह हाल गुल प्लाजा के नीचे जिंदगी है या बेजान जिस्म। CDR के मुताबिक 29 मोबाइल्स की लोकेशन भी मलबे तले मौजूद है। लोग अब भी गुल प्लाजा के सामने अपने प्यारों के मुंतजिर हैं। आग से करीबी रिहायशी इमारत भी मुतासिर होने लगी। सानेहा गुल प्लाजा में अब तक कितना जानी नुकसान हुआ है और अभी वहां पर जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो किस तरह से जारी हैं, इसी पर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइएगा। अमल जारी है और दर्द की और जो इस वक्त यहाँ शिद्दत है, जो कर्ब की हर आंख जो है वो अश्कबार है। अगर हम बात कर लें मजमूई तौर पर अब तक जो अपडेट्स हैं DIG साउथ के मुताबिक 23 अफराद की जो है वो डेड बॉडीज़ कंफर्म की गई हैं और तकरीबन 79 ऐसे अफराद हैं जिनकी जो है वो लापता हैं और तकरीबन 32 अफराद की लोकेशन जो है वो यहीं की आई थी। मेरे कराची अब से कुछ देर कबल यहाँ आए थे और उनका कहना यह था कि पहली हमारी तरजीह है कि जो यहाँ से बॉडीज़ को रिकवर किया जाए और उसके बाद जो रिस्टोरेशन का अमल है उसको किया जाए। तमाम CM सिंध ने इस बात का बाकायदा ऐलान किया कि जो फ़र्द है जो शहीद हुआ है उसके लिए 1 करोड़ रुपए का जो है ऐलान किया जाएगा। मेरे साथ ताजिर बरादरी मौजूद है। रेस्क्यू का अमल किस हद तक है? जमील साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? देखिए, रेस्क्यू का अमल तो जारी है, लेकिन मैं समझता हूँ जो शुरू में कोताही हुई है वो बहुत ज़्यादा कोताही थी। जब फायर टेंडर आ रहा और मेयर साहब इस बात को डिनाई कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि जी देर से नहीं आए। फायर टेंडर जो 2 आए थे उनके पास पानी भी पूरा नहीं था और जो नाकाफ़ी था, एक ऐसी आग लगी है जिसने तमाम एग्जिट रास्ते बंद कर दिए। तो ये कैसी आग है? अगर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो उसमें ये समझ लें कि एक दुकान से दूसरी तीसरी 150 पे एकदम कैसे पहुंच गई। भाई, आप मुतमईन हैं अब तक जो इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, मुतमईन इसलिए पहले दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी काम हो रहा है लेकिन स्लो काम स्पीड से। जो अंदर दबे हुए हैं, जो प्रॉब्लम है, असल मसला वो है पैसा आ जाएगा, पैसा लग जाएगा। जो दुनिया से चले गए उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो इनके जो लवाइकिंग है, हम लवाइकी हेल्प करने को तैयार है पूरी तरह से। एक बेस पे, उस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे एक बेस के ऊपर है। जो शुरू में कोताही हुई इसकी वजह से सब कुछ ये CM सिंध ने जो अनाउंसमेंट किया, आप मुतमईन हैं उससे? देखें, सबसे पहले तो ये होना चाहिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब और चीफ जस्टिस साहब इसकी पहले तहकीकात कराएं। कोई कमेटी ऐसी बनाए जो ईमानदारी से तहकीकात करे। ये हमें शॉर्ट सर्किट नहीं लग रहा होगा। शॉर्ट सर्किट है तो के इलेक्ट्रिक इसकी पूरी जिम्मेदार है और उन जानों का कैसे कोई डाउट है कि खुदा न खास्ता यहाँ कुछ क्या जलाई गई है? देखें, एक साथ दुकानें सब कैसे जल सकती हैं? एक साथ रास्ते सारे कैसे ब्लॉक हो सकते हैं? ये बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रही। 26 रास्ते एक साथ बंद हो गए, 26 गेटों में एक साथ आग जली है। फटोफट पहुंची है, कैसे पहुंच सकते? कुछ ना कुछ तो हुआ है, गड़बड़ तो जरूर है। समझते साजिश है? 100% कुछ तो कुछ है, लेकिन इस पर तहकीकात करने की जब जाकर मालूम चले। तहकीकात ऐसी नहीं कि डब्बे बंद हो जाए, तहकीकात खुल के होनी चाहिए बात। अगर खुल के नहीं हो जाएगी तो उन्होंने कुछ तो गड़बड़ कुछ कर रहा है। रेस्क्यू के अमल में आप समझते कितना टाइम दरकार होगा? आप क्या समझते? देखें, रेस्क्यू वाले तो कह रहे हैं अभी 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं इसके अंदर ना, लेकिन अभी इसको अमल को बहुत तेज़ी से खात करना चाहिए। जहाँ इनके 100 आदमी लगे हुए हैं और 500 लगा दें, हो सकता है कोई जान अभी सिसक रही हो अंदर, कोई बचत का रास्ता निकल आए। अगर ये रास्ता आप देखना चाहते हैं तो एक मेरी बात ये समझ में नहीं आती, जो जिम्मेदार लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जा रहे हैं? आप खड़े होके वो काम क्यों नहीं करा रहे? मेयर का काम है, मेयर का काम है यहाँ पे खड़े होके ये सब चीज़ें कराना। वज़ीर आला का काम है ये सब चीज़ें यहाँ खड़े होके कराना। तो फिर हम इसका मतलब कराची के ताजिर, कराची की जितनी ताजिर बिरादरी है सब लावारिस होगा। आप लोग खुद क्या कर रहे हैं इनके लिए? हम तो मदद करने को तैयार है। हम तो हेल्प करते हैं। हम तो पूरी ताजिर इस बार एक पेश को हम खड़े हुए, मदद के लिए खड़े हुए। कोई भी आधी रात को भी हम खड़े हुए, चाहे पैसा हो, माल हो, राशन, हर चीज़ के लिए खड़े हुए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आधी रात। लेकिन लाइट का निज़ाम नहीं है, देखो अंधेरा पड़ा हुआ है। एक पोल पे भी लाइट नहीं लगाई। के काम नहीं है, मुर्तजाबाद का काम नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं कि लाइटें लगवाएं यहाँ पे। अंधेरे में क्या काम करेगा मुझे बता दें। 1200 लोग कैसे रिस्टोर होंगे?
देखें, मैं समझता हूँ कि इन 1200 ख़ानदान थे, वो 1200 5,000 दुकानदारों ने इस सारे फाफ तहकीकात का मुतालिबा किया है। बहुत शुक्रिया आपका कफील अहमद। वक्त ने बरसों परवरिश की, हादसा हुआ और सानेहा रकम कर गया। गुल प्लाजा वाक़े में चौंका देने वाले हकाइक सामने आए हैं। मारूफ शॉपिंग मॉल की तामीर में नक्शों की धज्जियां उड़ाई गई। कवानीन को रोंदा गया। खौफनाक आतिशदगी का शिकार होने वाली इमारत से मुताल्लिक SPCA की रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली, जो कई सनसनीखेज इंकशाफात कर रही है। वक्त ने बरसों परवरिश की, हादसा हुआ और सानेहा बन गया। गुल प्लाजा के वाक़े में चौंका देने वाले हकाइक सामने आए हैं। मारूफ शॉपिंग मॉल की तामीर में नक्शों की धज्जियां उड़ाई गईं, कवानीन को रोंदा गया। खौफनाक आग का शिकार होने वाली इमारत से मुताल्लिक SBCA ने रिपोर्ट जारी की है, जो कि बोल न्यूज़ ने हासिल की है, और कई सनसनीखेज इंकशाफात इसमें किए गए हैं। वक्त ने बरसों परवरिश की, हादसा हुआ और ये हादसा सानेहे में तब्दील हो गया। पहले आतिशज़दगी का शिकार, फिर इन्हेदाम से दो चार। गुल प्लाजा की तबाही का बीज तामीर के बाद बोया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट हक्काइक बेनकाब कर गई। दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई, फिर कवानीन को रोनते हुए मनमानी तब्दीलियां की जाती रहीं। SBCA के मुताबिक 1998 में गुल प्लाजा में गैर कानूनी तौर पर इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया को दुकानों में तब्दील कर दिया गया, जबकि छत को भी पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जो वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। हैरानकुन तौर पर 2003 में इसी गैर कानूनी इजाफी मंजिल को रेगुलराइज करा दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक गुल प्लाजा के मालिक ने 14 अप्रैल 2003 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। SBCA के मुताबिक गुल प्लाजा में राहदारियों और इमरजेंसी एग्जिट तक को दुकानों में बदल दिया गया, जो किसी बड़े हादसे की सूरत में इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन सकता था। सवाल ये है कि इतनी बड़ी खिलाफ वर्जियाँ किसके हुक्म पर हुई, जिम्मेदार अफसर कहाँ हैं और अवाम की जानों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। सानेहा गुल प्लाजा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से पाकिस्तान आने वाली 2 बहनें अब तक लापता हैं। अपनी बहनों की तलाश में आई उनकी बहन बोल न्यूज़ के माइक पर शदीद गम और गुस्से में दिखाई दी। मज़ीद तफसीलात साथ गुजर से जानते हैं। साथ बताइएगा। जहाँ पर अब से तकरीबन जो है वो 40 घंटे पहले सानिया गुल प्लाजा पेश आया था, जिसके बाद अब आग पर काबू पा लिया गया और इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन के मामलात हैं वो जारी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं। इनकी 2 बहनें जो है वो अंदर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं लग चुका। मेरी बहनें दोनों ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, एक स्पेन से आई हुई थी। वो शॉपिंग करने की नहीं आई थी कि चलो हमारे बाबा का भी इंतकाल हुआ 2 महीने पहले, बस मैं शॉपिंग के नहीं आई थी। हमें क्या पता था उनकी यहाँ मौत लेकर आ रही है। शॉपिंग के नहीं आई थी, अभी तक उनका पता नहीं चला। आज ये पहले दिन आग बुझाते थे, पानी की वजह से ये आग नहीं बुझी। पहले दिन ये पानी की वजह से नहीं आग बुझी। अगर ये पहले दिन पानी भेज देते तो शायद ये आग पे काबू पाया जाता। इसी वजह से पानी बंद किया कि जल्दी आग भड़के और ये सारा नुकसान हो जाए। बहरहाल मेरी जो दुनिया में बहनें चली गई वो तो वापसी नहीं आएंगी। आखिरी दफ़ा राब्ता कब हुआ था? आखिरी दफ़ा कल तक रास्ते में थे, आज कोई रास्ता बात हुई थी उनसे? यही बात हुई थी कि हमें बचा लो, हमें खिड़की तोड़ के निकालो, हमें दरवाज़ा तोड़ के निकालो, गवर्नमेंट के पास जाओ और उनसे अपील करो कि खुदारा हमें निकाल लो। हमारी अम्मी से आखिरी टाइम यही बात हुई थी कि हमें निकाल दिया जाए, अम्मी हमें निकाल दें, हम बहुत बुरे हालात। 40 घंटे तक ये आग नहीं बुझा सके, क्या कहना चाहती है इंतजामिया के लिए? 2 दिन आग नहीं बुझाई, 2 दिन आग नहीं बुझाई तो आज क्यों बुझाई है? अब तो सब मर गए, सब जल गए। जब जल के राख हो गए, अब मैं भी उनको जलाऊंगी जैसे मेरी बहनें जली हैं। मैं भी उनको इसी तरह जलाऊंगी जैसे मेरी बहनें जवान जली। मेरे बाबा ने बड़े नाजों से पाला था और स्पेन की मैं पढ़ी थी वो। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ूंगी हुकूमत से। मेरी बहनें कह के मर गई कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमें निकाल दे। हमें खुदारा मैं ना निकाल सकी, मैं उनको कुछ भी नहीं कर सकी। देखिए जी, लवाहिकीन जो मेरे साथ मौजूद थे उनका यही कहना है कि अब किसी मौज़े के मुंतज़िर हैं, जबकि 40 घंटे से ज़ायद वक्त जो है वो गुजर चुका है। CPLC की एक टीम मौजूद है जहां पर उनकी शनाख्त की जा रही है और लवाहिकीन के हवाले जो है वो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, जो भी उनके आज़ा हैं, वो उनके हवाले। बता नहीं सकता, लेकिन सानेहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद ज़्यादा होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अब तक 15 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। फीकस गमजदा सोगवार ख़ानदान के लिए कल से 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान भी कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लापता अफराद की तादाद 65 हो गई है।
मजीद ऐलान किया, फौरी तौर पर मुतासरा दुकानदारों को कहीं बहाल किया जाएगा। गुल प्लाजा की इमारत को दोबारा तामीर किया जाएगा। कमेटी बना दी है, वो तजवीज़ दे। तंजिया मजीद कहा कि फ़िलहाल सब मिलकर आग बुझाने पर काम करें, आग लगाने का काम फिर करेंगे। 15 हमें बॉडीज रिकवर हुई हैं, उसके अलावा 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं, तो टोटल 80 के करीब लोग जो हैं इसमें अफेक्ट हुए। उसके साथ साथ 22 इंजर्ड भी थे जो अस्पतालों में गए, लेकिन वो उनको माइनर इंजरीज थी, वो सब घरों को जा चुके हैं। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है, बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि शायद वो पूरी इमारत ही मखदूश करनी पड़ी, उसको गिराना पड़े। जिन लोगों शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं, जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली हो चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। टेम्परेरी तौर पे ही सही कि तकरीबन 1000 से 1200 के करीब दुकानें थी, अब एग्जैक्टली तो नंबर मिल जाएगा। इन दुकानों को कहीं और जगह दी जाए ताकि अपना कारोबार कर सकें। सानेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लोग तकलीफ में है, उनका गम दुरुस्त है। कोई नारेबाजी करता है तो लगता है इसका मकसद हम यहाँ ना आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 18 लाशों की शनाख्त हो चुकी है, कुछ लाशें मिली हैं, शनाख्त के बाद लवाकिन के हवाले करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 65 अफराद लापता हैं। सानेहे में जाम बहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। लोग तकलीफ़ में, लोगों का गम जो है इस वक्त जेन्युइन है। कोई शख्स कोई नारेबाजी करता है या कोई इस तरह की चीज़ करता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी नीयत ये है कि हम लोग यहाँ पर ना आए। 18 डेड बॉडीज़ को हम रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। 18 डेड बॉडीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो हैं जिनकी शनाख्त की जा चुकी है। कुछ और इस तरह की डेड बॉडीज़ हमें मिली है, लेकिन उनका इस वक्त DNA सैम्पलिंग चल रही है और जैसे ही वो DNA रिपोर्ट आ जाती है उनके लवाहिकीन को वो डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। अभी तक की इत्तलात जो मिसिंग लोगों की हैं, जिनको इंतज़ामिया के पास रजिस्टर कराया गया, जिनकी तफसीलात दी गई हैं, वो 65 है। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अनाउंस किया है फी डेथ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद, एक बार फिर मुश्तल हुजूम ने मेयर को घेर लिया। पुलिस की भारी नफरी मेयर कराची को DC साउथ के दफ्तर में ले गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस के गेट पर SSP मैसूर अली नफरी हमरा पहुंच गए। मुश्तल हुजूम की DC ऑफिस में घुसने की कोशिशें, पुलिस की नफरी ने मुश्तल हुजूम को गेट पर रोक लिया। सानेहा गुल प्लाजा पर हुकूमती बेहिसी के खिलाफ MKM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली इजलास का बाइकआउट किया। अरकान ने सिंध असम्बली से वॉकआउट कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा पर हुकूमती बेहिसी के खिलाफ MKM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली इजलास का बाइकआउट किया। अरकान ने सिंध असम्बली से वॉकआउट भी किया। सानेहा गुल प्लाजा जिसमें कीमती जानें जलकर राख हो गई, हुकूमती बेहिसी के खिलाफ MKM ने सिंध असम्बली के इजलास से बाइकआउट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।